वेलकम बैक। शहनामे का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि साबिक सूबाई वजीर चौधरी मोहम्मद एजाज शरीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जनूबी पंजाब में असर रसूख बढ़ने लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत के बड़े खिलाड़ी मिल गए हैं। खानपुर से साबिक सूबाई वजीर बैतुल माल चौधरी मोहम्मद एजाज शफी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात के बाद रहनुमाओं ने शमूलियत का ऐलान किया। सूबाई वजीर तालीम सिंध रेन इमरजेंसी के फोकल पर्सन सैयद सरदार अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबे में सैलाब मुतासर इलाकों में टेंट स्कूल कायम करने का ऐलान कर दिया है। सैयद सरदार अली शाह का कहना है कि मानसून बारिशों और सैलाब की वजह से सिंध में 42,000 स्कूलों में से 12,000 स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 10,000 स्कूल बच्चों के बैठने के काबिल नहीं हैं। इन स्कूलों की असर नौ तामीर के लिए हमें आलमी इदारों की मदद की जरूरत पड़ेगी। जो असेस किया है इस वक्त 45,000 हमारे पास सूबे में टोटल स्कूल्स है, उसमें 22,000 स्कूल्स तबाह हो चुके हैं। अब 22,000 स्कूल्स अगर तबाह हो चुके हैं, 12,000 तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। 12,000 स्कूल्स वो हैं जो पहले डिलापिडेटेड कंडीशन में पहले खस्ता हाल थे। बारिशें आने के बाद वो स्कूल भी अब बच्चों के बैठने के काबिल नहीं रहे, तो इससे 20 से 25 लाख बच्चे स्कूल से बाहर चले जाएंगे, उनकी वो स्कूल में दाखिल नहीं हो पाएंगे। इस हवाले से आज इमरजेंसी में हमने यहाँ पे मैंने एनजीओ के साथ मीटिंग की और उमरकोट से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि टेंट स्कूल हम कायम करने जा रहे हैं। कल से मंडे से वो फंक्शनल होंगे और जो कैंप्स में लोग आए हुए हैं वहाँ पे हम टेंट्स में हम स्कूल चलाएंगे। असातिज़ा की हमारे पास कमी नहीं है, 55,000 असातिज़ा हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। उनको तैनात करेंगे कि जिस इलाके के भी बच्चे वहाँ पे आए हुए हैं उसको हम स्कूल में इंगेज करें, ताकि डीपीओ मुजफ्फरगढ़ अहमद नवाज शाह ने थाने जतोई का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन के बारे में तफसीलात हासिल की। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ अहमद नवाज शाह ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। जिले भर में 23 SHOs, 6 DSPs, SP इन्वेस्टिगेशन और 2200 के करीब एहलकार सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में पुलिस के जवान मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। दरिया सिंध के दरमियान में फंसे मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। जिले भर की पुलिस फोर्स के लिए ताहुक्म सानी सैलाबी इलाकाजात में रहने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। जिले भर के सैलाब मुतासरीन की दुख की इस घड़ी में शाना बशाना मौजूद हैं और रहेंगे। इस मौके पर DSP जतोई सर्किल नसरुल्ला बाबर, SHO जतोई अरशद मुनीर, SHO शहर सुल्तान महमूद अकबर, SHO हेड और मीर हजार के अलावा 3 थानों के मुहर्रिर भी हमरा थे। पतोकी में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सामान रवाना कर दिया गया है। पतोकी में बज़्म अहले सुन्नत वल जमात और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है, जिसमें खुराक, कपड़े और नकद रकम शामिल है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं कारी उस्मान कामरान, हाफिज वहीद, कारी तारिक शेर, अशरफ अटफाल, कारी नूर मोहम्मद शाकिर और दीगर ने अज़्म न्यूज़ कंट्री हेड हमादुल हसन और एंकर पर्सन मुमताज़ खान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है, जबकि अगला मरहला सैलाब से मुतासिर होने वाले बहन भाइयों के मकानात की तामीर की कोशिश करना है, जिसके लिए हमें गार्डर, बांस और दीगर छत का सामान दरकार है। खबर ओबाड़ो से, जहां पर बारिश तो थम गई मगर बारिश का पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। बारिश के 6 रोज गुजर गए मगर बारिश का पानी अभी तक मौजूद है। बारिश का पानी रेती रोड पर जमा होने के खिलाफ इस्लामिया पब्लिक स्कूल के तलबा और तालिबात और असातिज़ा की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तलबा और तालिबात ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। असातिज़ा का कहना था कि बारिश को रुके 6 रोज गुजर गए मगर इंतजामिया की लापरवाही और गफलत के बायस शहर में जगह जगह बारिश का पानी जमा है। जबकि तलबा ने कहा कि स्कूल के सामने पानी मौजूद है और हमें स्कूल आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि बारिश का पानी जल्द अज जल्द निकाल कर हमारे मुस्तकबिल को बचाया जाए।
मुतासरीन ने सैलाब फंड्स न मिलने पर जैकबाबाद कौमी शाहरा को बंद कर दिया है। जैकबाबाद डीसी और मुख्तियार कार के खिलाफ नारेबाजी की और कौमी शाहरा को 2 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मेट्रो 1 न्यूज के अब्दुल नबी खोसो से। जी आगाह करें, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं जैकबाबाद कौमी शाहरा पर। यहाँ सैलाब मुतासरीन ने और चांडिया इत्तेहाद ने जो है अपना रोड ब्लॉक करके रखा हुआ है। इनके मुतालबात हैं कि मुतासरीन तक जो फंड्स आए हैं वो डीसी ने नहीं पहुंचाए। और ये हमारे साथ कुछ मुतासरीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनका मजीद क्या कहना है। जी सर, हम जैकबाबाद में बाईपास में इसलिए धरना लगाए हैं, हमारे साथ बरसात मुतासरीन बैठे हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास दवाएं भी पेनाडाल के अलावा कुछ नहीं देते, नहीं डिटोल देते हैं, न साबुन, नहीं हैंड वाश, और ना ही टेंट देते हैं, ना ही साफ पानी देते हैं कैंपों पर, और ना ही कैंपों पर। सरदार नूर अहमद खान जकरानी का पूरा गांव तबाह हो चुका है। उसके हारी आके 50 घर यहाँ पर चांडे हैं, खोसे हैं, सारे बैठे हुए हैं। आप बताएं क्या मुतालबात हैं आपके डीसी के साथ? सर, मुतालबात हमारे जायज मुतालबात हैं। कोई हम डीसी से अपनी तनख्वाह नहीं मांग रहे हैं कि हमारे अपनी तनख्वाह में दें। डीसी साहब से हमारा मुतालबा है कि डीसी साहब, जो आपके पास हमारे लिए फंड आया है, गरीबों के लिए फंड आया है, प्लीज काइंडली वो फंड उन गरीबों तक पहुंचाएं। अपने किसी वडेरे के पास ना पहुंचाएं। जो खुद मुख्तियार वडेरे हैं उनको आप देते हैं फंड, उनको क्यों देते हो? 3 दिन से। जी, जैसा कि आपने मुतासरीन और चांडिया कौमी इत्तेहाद की बातें सुनी, इनका यही मुतालबात हैं कि डीसी साहब का ये काम है कि आप निकलें, आप मुतासरीन को अपना हक पहुंचाएं, वडेरों के हाथ कुछ भी ना दें। कश्मीर कच्चे के मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाबी पानी ने भी कई देहात अपनी लपेट में ले लिए हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी गन्ने और चावल और मंगी की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे नादिर अली गोलाची से। जी नादिर अली गोलाची, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में एक तरफ से तो शदीद बारिशों की तबाहकारियां थी। बारिशें रुकने के बाद एक तरफ से जो है वो बारिशों ने तबाहियां मचाई, तो दूसरी जानिब दरिया सिंध गुडू बिराज के मकाम पर भी पानी की आमद में इजाफा होते ही ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया के किनारे गाँव साजन वागुन में, जहाँ पर पानी की लपेट में कई गाँव आ चुके हैं, जिसके बायस गन्ना, कपास, मूंगी और चावल की फसल भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये आपको दिखा सकता है कि ये गन्ने की फसल को मुकम्मल तौर पर पानी ने अपनी लपेट में ले रखा है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि इसके चंद कदम आगे अगर जाते तो वहां पर मूंगी, कपास और जो चावल की फसल है वो भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर-ए-आब आ चुकी है, लेकिन वहां पर पानी गहरा हो चुका है। मैं आपको मजीद ये बताता चलूं कि कच्चे के जो मकीन थे वो अपनी मदद आपके तहत, कश्तियों के तहत अपने बच्चों को, मवेशियों को और दीगर सामान को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू दिखाई दे रही, जहां पर जो है ये लोग टेंट और राशन के मुंतजर हैं। वो किसी भी, उनका यही कहना है कि कोई भी हमारे पास अब तक नहीं पहुंच सका, जिसके बाद हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। और दूसरी जानिब इस पानी और बारिशों के बायस जो है गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर बीमारियों ने भी जन्म लिया है। उनका यह कहना है कि खुदारा हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को मजीद बीमारियां न लग सकें और हम पेट भर के खाना भी खा सकें। कंदकोट में बरसात की तबाहकारियां जारी हैं। महराज कमेटी की जानिब से डीसी ऑफिस के सामने एहतजाज और धरना भी जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वाजिद अली बजारानी से। जी वाजिद अली, बताइएगा। के सामने जहाँ कुछ मुतासरीन, सैलाब मुतासरीन एहतियात करने, लेकिन अफसोस कहना पड़ता है कि डीसी कश्मीर ना तो इनकी कोई वार कर रहा है, ना ही कोई राशन टेंट वगैरह मुहैया कर रहा है। ये सुबह से लेकर अभी तक बैठे हुए हैं, ना ही कोई डीसी का नुमाइंदा इनसे बात करने आए। मजीद जानते हैं इनसे कि इनका क्या कहना है। जो गरीबों को कोई के गरीबों का राशन बंद कर दिया। महाराज लोग है, हिंदू लोग है, तुम बंद मत करो। हमारा सारा लोग, हमारा पानी में दिवाला, हर चीज सब गिर गए। हम गरीब लोगों का राशन कोई भी नहीं मिला है, कोई भी नहीं मिला है। अभी सारा बंद कर दिया पीछे लोगों ने, सब गरीबों का बंद। सिंह महाराज, इनका गांव मुतासिर, कालू महाराज, जोगी महाराज, महाराज कॉलोनी और लक्ष्मण दास गोलो महाराज, बगन खान घोषपुर जो मुतासिर है, लिस्टें बना कर दी। तो हमें कहा हम एक एक घर जाएंगे, खुद उसको देंगे। मैंने कहा तुम अपने हाथों से दे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला सियालकोट के ज़ेर एहतमाम इमदादी कैंप का एहतमाम किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर इंतज़ाम पेरिस रोड पर सैलाब ज़दगान की इमदादी कैंप लगाया गया, जिसकी क़यादत जनरल सेक्रेटरी खान शहबाज खान ने की। इमदादी कैंप में लोगों और पार्टी कारकुनान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर नायब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ख्वाजा अबीज़ मुश्ताक एडवोकेट ने कैंप का दौरा किया। तहसील पसरूर के सदर मलिक नदीम आवान, साबका जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार सरफराज अहमद घुमन एडवोकेट, हाजी मोहम्मद आरिफ चौधरी नायब सदर पीपी और आज़ाद कश्मीर पंजाब अंजुम परवेज़, जबकि सैयद तुराब हैदर शाह इंचार्ज कैंप, मास्टर मोहम्मद शफी ज़िला सीनियर नायब सदर सैयद रियाज चौशाह और चौधरी कयूम समेत दीगर ने इमदादी कैंप में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मौजूद थे। रेस्क्यू 1122 सादकाबाद की जानिब से सैलाब ज़दगान के इमदादी कैंप में उनकी मदद के लिए सरगर्मियां जारी हैं। रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मिरानी। कि जब तक सैलाब ज़दगान अपने घरों तक नहीं लौट जाते तब तक इनकी इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा। रेस्क्यू 1122 सादिकाबाद जहां आवाम की खिदमत में पेश है, वहीं पर सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद शहबाज मिरानी, मेट्रो 1 न्यूज़ सादिकाबाद। सैलाब के असरात कहरोड़ पक्का की मंडियों और मार्केट्स पर पड़ने लगे हैं। मार्केट में प्याज टमाटर के रेट में दुगना इजाफा हो गया है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ठंडे एसी कमरों के मजे लूटने में मसरूफ दिखाई देते हैं, जबकि इस हवाले से मजीद जानते हैं हसैन खान रिंट की इस रिपोर्ट में। सैलाब के असरात कहरोड़ पक्का की मंडियों और मार्केट्स पर भी पड़ने लगे हैं। मार्केट में प्याज और टमाटर के रेट में दुगना इजाफा हो गया है। बाजार में लाल टमाटर के रेट सुनकर शहरियों के मुंह भी लाल होने लगे हैं। अब सब्जियात भी शहरियों की दस्तरस से दूर होने लगी हैं। प्याज 140 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो, आलू 120 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो, सब्ज मरच 250 रुपए किलो, जबकि तूरी 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। जबकि रईसाई कसर दुकानदारों ने खुद सख्त महंगाई करके पूरी कर दी है। जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ठंडे एसी कमरों के मजे लूटने में मसरूफ दिखाई देने लगे हैं। जनाब, सब्जियां यहाँ पे फ्रूटा की कीमतें इतनी हाई हो चुकी हैं जो गरीब बंदा नहीं खरीद कर सकता। प्याज थी गए हूँ 300 रुपया किलो क्या खड़े, सब्जियां जने कद्दू 100 रुपया किलो, 300 रुपया किलो गोभी। मेहरबानी की वजे ते इन्होंने कीमत कम की भाईजान। इस टाइम जरा ना घ्यो दी चीनी की कीमत नाल नाल फल दे सब्जी की कीमत भी आसमान दी गया खड़ी हैं। लिहाजा सारी हुकूमत है अपील है कि महंगाई थोड़ी कम की वजे। प्याज थी गया, उसको टमाटर थी गए, इन्हों की कीमत डबल कर दी ने। सारी हुकूमत है अपील है कि इन्हों की कीमत थोड़ी कम की वजे, आवाम उते एहसास किया वजे। कहरोड़ पक्का की अवाम ने डिप्टी कमिश्नर लोधरा और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से फौरी तौर पर जखीरा अंदोजों, नाजायज मुनाफाखोरों और मगरमच्छ आड़तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़ कहरोड़ पक्का।
گیپکو سرویلنس ٹیموں کا ریجن بھر میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ ماہ اگست میں ریجن بھر سے مجموعی طور پر 321 بجلی چور پکڑے گئے ہیں۔ اس وقت بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار گیپکو ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں۔ آئیے ان سے بجلی چوروں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی ندیم، مزید کیا صورتحال ہے بتائیے گا۔ چیف ایگزیکٹو گیپکو محمد ایوب کی ہدایت پر ریجن بھر میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے، اور اس سلسلہ میں گزشتہ ماہ اگست میں بجلی چوروں کے خلاف جو سرویلنس ٹیمیں ہیں گیپکو کی، انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے 321 بجلی چور جو ہے وہ پکڑے ہیں، اور ان سے 1 کروڑ سے زائد کی جو جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہم یہاں گیپکو ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ترجمان گیپکو ہیں رانا جہانگیر وہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے حوالے سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی سر۔ جی، ہمارے جو وزیر توانائی ہیں انجینئر خرم دستگیر خان صاحب، ان کا اس پہ بڑا ایمفیسائز ہے کہ کسی قسم کی بجلی چوری نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی ایک یونٹ بھی قوم کا ہے وہ چوری نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں گیپکو نے کافی ایفرٹس کیے ہیں، دن رات ہماری ٹیمیں نکلی ہوتی ہیں، اسپیشلی آرٹ ٹائمز پہ، اور اے سی پریمسز ہمارا اسپیشل فوکس ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے کارروائیاں کرتے ہوئے 321 بجلی چور جو ہیں وہ پکڑے ہیں جی لاسٹ منتھ، اور ان کو 8,81,000 کے قریب ان سے یونٹ ریکور کیے، جن کی مالیت تقریباً 1.5 کروڑ ہے۔ اور یہ کارروائیاں ہم مسلسل کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ میسج ہے کہ بجلی چوروں کو قطعاً کوئی رعایت نہیں ملے گی، ان کو نہیں بخشا جائے گا، اور بجلی چور جو قوم کا ناسور ہیں۔ تو سب ہماری دوسرے صارفین سے بھی کہ کہیں ان کو بجلی چوری نظر آئے تو وہ گیپکو کو ضرور اطلاع کریں۔ شکریہ جی، جیسا ہی آپ نے سنا کہ ترجمان گیپکو رانا جہانگیر کا کہنا تھا کہ بجلی چوری جو قومی جرم ہے، اور اس سلسلہ میں عوام الناس کو چاہیے کہ جو گیپکو کی ہیلپ لائن ہے وہاں پر بجلی چوروں کے متعلق اطلاع دی جائے، اور ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے وہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے عرس کے حوالے سے 3 روزہ تقاریب کا آغاز کر دیا گیا۔ پنجاب اور سندھ سمیت ملک بھر کے مختلف اضلاع سے زائرین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ملتان سے قمر جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا، تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ جی شکریہ۔ بالکل، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے 3 روزہ عرس کی تقاریب کا آغاز آج صبح 9:30 بجے غسل کے بعد کر دیا گیا، جس کے بعد علماء اکرام کی جانب سے تقاریر کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بعد جو ہے 10 بجے سے جو ہے 1 بجے تک جو ہے قومی کانفرنس جو ہے وہ دربار میں منعقد کی گئی۔ اس کے علاوہ اگر سیکورٹی انتظامات کی بات کی جائے تو سیکورٹی انتظامات پرووائڈ کرنے کے لیے ملتان پولیس کے 1300 نوجوانوں نے جو ہے وہ ڈیوٹی وائز اور شفٹ وائز جو ہے اپنی خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ اگر دربار پر تمام جو 3 روزہ تقریبات ہیں اس کی سیکورٹی انتظامات کے حوالے سے مانیٹرنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو 2 مانیٹرنگ کیمپس کا قیام جو ہے عمل میں لایا گیا دربار کی سیکیورٹی کے لیے، جس کے اندر جو ہے وہ 130 سیکیورٹی CCTV کیمراز جو ہیں جن کی مدد سے جو ہے وہ مکمل طور پر تمام روز اور 3 روز کی جو تقاریب ہے اس کی جو مانیٹرنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر ملتان طاہر بٹو اور CPO ملتان خرم شہزاد حیدر صاحب کی جانب سے مختلف اوقات میں جو ہے وہ دربار اور تمام تقاریب کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور تمام جو دیگر ادارے ہیں ان کی جو ہے وہ کارکردگی کے حوالے سے وزٹس بھی جاری ہیں، اور تمام تقاریب کو جو ہے وہ مکمل طور پر اداروں کی جانب سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے عرس مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند کے مشہور بزرگ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں ہزاروں عقیدت مند دربار شریف پر حاضری دیں گے۔ انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ملتان طاہر بٹو اور CPO خرم شہزاد حیدر نے مزار شریف کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر اور CPO نے ضلعی محکموں اور پولیس کے کیمپ چیک کیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کا کیمپس کو 3 روزہ تقریبات کے دوران مکمل فعال رکھنے کا حکم، جبکہ ڈپٹی کمشنر ملتان طاہر بٹو کا کہنا ہے کہ زائرین کی سہولت کے لیے قیام و طعام کے مثالی انتظامات کیے گئے ہیں اور عرس پر آنے والے زائرین کی بھرپور خدمت کریں گے۔ CPO ملتان خرم شہزاد حیدر کا کہنا تھا کہ دربار کے اطراف میں سیکیورٹی ریڈ الرٹ رکھی گئی ہے، جبکہ سخت چیکنگ اور اسکریننگ کے ذریعے عرس مبارک کو پرامن بنائیں گے۔ شورکوٹ سے آپ کو خبر دیں گے، پریس کلب کے صدر اور سینئر صحافی کے قاتلوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ DPO جنگ راشد ہدایت نے شورکوٹ سٹی میں اس حوالے سے پریس کانفرنس کی، جہاں اس وقت ہمارے نمائندے محمد ارسلان قادری موجود ہیں۔ ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ بتائیے گا، تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना शोरकोट सिटी में। नाजरीन, कुछ अय्याम पहले जो है सदर प्रेस क्लब शोरकोट के सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद यूनुस नोमी को बहीमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया था, जिसके खिलाफ सिविल सोसाइटी, मीडिया के लोग और पुलिस जो है बहुत ज़्यादा परेशान थी उनके कातलों की गिरफ्तारी के हवाले से। कल जो है पुलिस ने अपनी जो है इस टारगेट को अचीव किया दिन रात की मेहनत के बाद। तो आज DPO जंग जो है वो शोरकोट तशरीफ लाए। उन्होंने जो है इस हवाले से जो मीडिया को, सिविल सोसाइटी को और पुलिस के जो आला अफसरान हैं जो इस तफ्तीशी टीम का हिस्सा थे, उनको सराहा कि आप लोगों के तावन से हम जो है इन कातलों तक पहुंचे हैं और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो बहुत शुक्रिया इस केस में आगे आगे इन्वेस्टिगेशन में काम करेंगे। हम प्रोफेशनल जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिला जंग के, शोरकोट के, हमारे लॉयर्स कम्युनिटी के रिनाउंड नाम हैं, हम उनको भी ऑन बोर्ड करेंगे इंशाल्लाह। और जो कंप्लीटेड साइड है कुछ मुशावरत से वो कोशिश करेंगे कि ये केस बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोसिक्यूशन के साथ उनको हम कन्विक्शन तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो दीगर इस केस से रिलेटेड मुसलमान ने इनको सपोर्ट दी, इत्तला दी, हुकूमत होने के पहले दरमियान बाद में उनको भी करूँ। शहरनामे का सिलसिला भी जारी है। हासिल होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे जहलमता अल्लाह दो रोया रोड की तामीर शुरू हो चुकी है, जबकि टूटी हुई रोड खस्ता हाली की वजह से थोड़ी सी बारिश होते ही कई घंटे गाड़ियां कीचड़ में फंसी रहती हैं। मजीद हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज अब्दुल रहमान कादरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, झेलम लिल्ला रोड की तामीर शुरू हो चुकी है। 128 किलोमीटर ये सड़क अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। जरा सी बारिश के बाद पानी और कीचड़ में गाड़ियां फंस जाती थी। शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। साबका दौरे हुकूमत में 16 अरब रुपए की लागत से ये मंसूबा मंजूर हुआ। नवंबर 2021 में इस मंसूबे का संगे बुनियाद रखा गया और काम का आगाज कर दिया गया। अप्रैल 2022 में हुकूमत की तब्दीली के बाद इस मंसूबे के फंड रोक दिए गए। इलाका मकीनों ने मुतहिद मरतबा एहतजाज भी किया कि हुकूमत फंड जारी करे। पंजाब हुकूमत में तब्दील होते ही साबका वफाकी वजीर चौधरी फवाद हुसैन ने इस मंसूबे की बहाली की कोशिशें की, जिस पर पंजाब हुकूमत ने सड़क की तामीर के लिए 5 अरब रुपए जारी कर दिए। दो रोया सड़क की तामीर का काम दोबारा से शुरू हो गया है। लिल्ला से पिंदादन खान रोड और मिस्री मोड़ से बुहारी चौक तक दो रोया सड़क अगले 3 माह में मुकम्मल होगी। इलाका मकीनों ने सड़क की तामीर का काम शुरू होते ही खुशी का इजहार किया है। तहसील कॉम्प्लेक्स जहानिया में अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें साइलिन की कसीर तादाद ने शिरकत की। कचहरी की कसीर तादाद में साइल अपने अपने मसाइल लेकर आए। अवामी खिदमत खुली कचहरी के मॉनिटरिंग असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया चौधरी मोहम्मद अकमल ने की। इस मौके पर तहसीलदार जहानिया ताहिर अब्बास खान भी अवाम के मसाइल सुनने में मसरूफ रहे। खुली कचहरी में दुरुस्तगी, रिकॉर्ड फरार और फर्द का इजरा, जबकि इंतजामात इजरा और रजिस्ट्री, इनकम सर्टिफिकेट, मुआयना रिकॉर्ड, डोमिसाइल का फौरी इजरा और रेवेन्यू के मुतालिक दीगर मामलात के बारे में बर वक्त सहूलियात फराहम करने के हवाले से हिदायत दी गई। इस दौरान खुद असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अकमल ने साइलिन के मसाइल सुने और फौरी कानून के मुताबिक हल करने की हिदायत की। साहिवाल जिला कौंसिल हॉल में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में आला अफसरान की अदम मौजूदगी सवालिया निशान बन चुकी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद उमर राहिल से। जी मोहम्मद उमर राहिल, आगाह कीजिएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं साहिवाल शहर में जिली इंतजामिया की तरफ से लगाई गई खुली कचहरी में। खुली कचहरी जिसका मकसद ये होता है कि आने वाले आदमियों को फौरी रिलीफ दिया जाए, लेकिन साहिवाल में फौरी रिलीफ के बाद दावे सिर्फ ख्याली और पुलाव लगते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि अवाम आती है, अवाम को यहाँ पे दरखास्तें लेके नंबर लगा के दे दिया जाता है, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलता। और अभी इस वक्त हम खुली कचहरी में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हायर अथॉरिटी है वो भी कुर्सी पे मौजूद नहीं है। इस वक्त 10:30 का टाइम हो चुका है। खुली कचहरी लगे हुए 2 घंटे से ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन जो हायर अथॉरिटी है वो मौजूद नहीं है और जो लोअर अथॉरिटी है वो उनको दरखास्तों को नंबर लगा लगा के दाखिल दफ्तर करती जाती है। इसी तरह ये एक साहिल की तरफ से दरखास्त दी गई है, बहुत से इस तरह की आती हैं जिनको कंसीडर नहीं किया जाता। कैमरामैन अब्दुल रऊफ के साथ मोहम्मद उमर राहिल, मेट्रो 1 न्यूज़।
रुख करेंगे सियालकोट का, जहां पर नवाही इलाके में अवाली बंगला के मकाम पर नहर के किनारे नामालूम 25 साला नौजवान की हाथ पांव बंधी लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर लाश को निकालकर इलाकाई पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लाश की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। बज़ाहिर लाश की हालत देखकर पुलिस एहलकार इसको दुश्मनी का शाखसाना करार दे रहे हैं। ओकाड़ा ईदगाह रोड पर सब्जी मंडी के करीब मियां बीवी को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया है। मकतूल अलीम अपनी बीवी परवीन के हमरा घर पर सोए हुए थे। इमरान, मानी, दानिश वगैरह घर में दाखिल हुए। मुल्जिमान ने मियां बीवी पर छुरियों के वार कर दिए, जिसके नतीजे में परवीन मौके पर जाँ बहक, जबकि आमिर अलीम शदीद जख्मी हो गया। लाहौर मुंतकिल करते हुए भी रास्ते में दम तोड़ गया, जबकि पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में आमिर अलीम का भतीजा भी शामिल है। कत्ल की वजह घरेलू तनाज़ा बताया गया है, जबकि वारदात के बाद मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुकाम डीपीओ ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फरार मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है। पाकपतन के इलाके मलकहास में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मनशियात का बैनुल अज़लाई होलसेल डीलर 20 लाख मालियाती चर्स और 2 साथियों समेत पकड़ लिया। तीनों मुल्जिमान को मुखबिर की इत्तला पर नाकाबंदी करके पकड़ा गया है और कब्जे से अफीम समेत 12 किलो मनशियात बरामद हुई है। SHO आबिद आशिक के मुताबिक मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं और पंजाब के मुतादिद अजला को मनशियात सप्लाई करते थे। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं, जिन्हें रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किया जाएगा। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद के इमदाद के ऐलान के बाद लतीफाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के ATM मशीनों पर बदनज़मी से अवाम परेशानी का शिकार है। इस हवाले से बता रहे हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अरशद अंसारी। बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद किए जाने के हवाले से हुकूमत ने ऐलान क्या किया कि सिंध के मुख्तलिफ अजला से बारिश और सैलाब से मुतासर अफराद ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम बैंकों का रुख किया हुआ है। हैदराबाद के इलाके फकीर का पेड़ और गुरु नगर चौक से मुतसिल, जबकि हैदर चौक, गाड़ी खाता, कोहनूर चौक, लतीफाबाद के मुख्तलिफ यूनिटों और कासमाबाद के इलाकों में कायम बैंकों ATM मशीनों के जरिए इमदादी रकम निकाले जाने के हवाले से बैंकों के बाहर मुतासरीन की लगी हुई कतारें दिखाई देती है। मेट्रो 1 न्यूज की टीम के बैंकों के कतारों में खड़े हुए मुतासरीन ने ATM मशीनों के बूथ में एजेंट की मौजूदगी और इमदादी रकम में कटौती के हवाले से इल्जाम आयद करते हुए मेट्रो 1 न्यूज को बताया। इतना रश लगा हुआ है, जब हमारे घर में बच्चे अंदर गए ATM में तो उससे 2000 रुपए काटे जबरदस्ती। तो हमारे को खुद ATM चलाने आता है। अंदर पता नहीं कौन बंदा था, कितने खड़े, अभी इतना रश है अंदर कोई देख नहीं सकता। बैंक वाले कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे। उन्होंने शिकायतें दी है पुलिस। अब भाई इससे बेहतर है बंद कर दें, हमें इससे पैसे ही नहीं चाहिए। इस पैसों को क्या करें, इज्जत नहीं है तो क्या करें हम। मेट्रो 1 न्यूज के कैमरे की आंख ने ATM मशीन के करीब एजेंट की मौजूदगी से भी पर्दा चाक कर दिया और यूं एजेंट अपने मुंह छुपाते दिखाई दिए। मगर बहुत रश है और एक तो एजेंट यहाँ पे होते हैं ज्यादा और वो पैसे माइनस करते हैं लोग। बच्चे छोटे छोटे छोड़ के आती है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम 10 बैंकों से आए, मादली से, बदीन से आए, को हैदराबाद में शौक नहीं है हमको आने का। हाँ, हैदराबादी नहीं, अंदरून सिंध से आए हुई खवातीन और अफराद दीगर का यही कहना है कि हम बरसात और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुतासरा है और यहाँ पहुँचे, हमें आने का कोई शौक नहीं है। लेकिन वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो से दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पर नोटिस लें और इस तरह का एहतमाम करें कि उनकी दहलीज पर उनको इमदादी रकम पहुँच सके। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान ने अपने ऑफिस में पौधे लगाया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान का मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू में कहना क्या था, इस हवाले से जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे आमिर नसीर से। जी आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, मूनसून शजरकारी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान ने अपने ऑफिस में पौधा लगाया। तो बात कर ले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, सर बताएगा कि अपने शजरकारी के हवाले से पौधा लगाया, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो एक सुन्नत भी है, नेकी का काम भी है और हमारे इलाके की निस्बत से ज़रूरी भी बहुत है। हुकूमत ने भी और हमारे IG साहब ने, RP साहबान, उन्होंने भी ये मुहिम चलाई हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ा लगाएं अपने ऑफिसेज़ में। इंशाल्लाह मैं बाकी अपने थानों में भी, बाकी जितने भी हमारे ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं पुलिस की, वहाँ भी शजरकारी के सिलसिले में हम इंशाल्लाह पौधे लगाएंगे। ये नेकी का काम भी है
اور یہ اچھا کام ہے, یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ ہماری طرف سے یہ کام جاری رہے گا. جی بالکل, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جلیل عمران کا یہی کہنا تھا کہ تھانوں میں اور ضلع بھر میں پودے لگائیں گے, اور پودے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان خوشحال رہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی.